नमस्कार, मैं मुकेश यादव, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर। इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में, जहां केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बार बार दावे करती है कि भूमाफियाओं पर, अपराधियों पर बुलडोज़र चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक परिवार हमारे साथ ऐसा मौजूद है जिसका पूरा परिवार, मैं कहूं तो 2 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक भारत की सेना में सेवा दे रही है। लेकिन ये परिवार भी आज बेबस है सरकार के सामने, जिसके जो परिवार पूरे देश को 3 पीढ़ी तक सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं, वो परिवार भी आज कहीं ना कहीं पीड़ित बना बैठा हुआ है, बेबस है। बेबसी का कारण ये है कि इनकी ये ज़मीन है, आप देखेंगे यहीं पर हाईवे के किनारे ये ज़मीन है, और ये ज़मीन दादाजी बता रहे हैं कि हमारे नाम की है। लेकिन कोई भूमाफिया है जो इनके द्वारा बताया जा रहा है, इनका आरोप है कि कोई भूमाफिया है जो इस पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर ये शासन प्रशासन के पास शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, और शासन प्रशासन से ये भी अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोग, अगर जिसका पूरा परिवार देश की सेवा में लगा हुआ है, दादाजी हैं जो 1971 का लड़ाई भी लड़ चुके हैं अपने देश के लिए, 65 की 71 की 2 लड़ाई लड़ चुके हैं, और अब ये बेबस है सरकार के सामने, जहां सरकार बार बार दावे करती है कि हमारी शासन में का जो कानून व्यवस्था है, भूमाफिया हो या अपराधी हो, उनके लिए हम बड़ी कार्रवाई करते हैं। दादाजी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिटायर्ड फौजी मोहम्मद फारूक, वल्द मोहम्मद मुस्तफ़ा, ग्राम पोस्ट साकिन सैफुल्लागंज, थाना गोसाईगंज, जिला सुल्तानपुर। क्या पूरा मामला है आपके ज़मीन को लेकर? मेरे ज़मीन को लेकर ये मेरी पुरानी ज़मीन है। आज 100 साल पहले से मेरे दादा की थी, मेरे बाप की हुई मोहम्मद मुस्तफ़ा की, उसके बाद मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इलियास, 2 भाई जिनकी हुई। अब मैं 100 साल से इसको जोत बो रहा हूँ। अब माफिया लोग आ करके फरीदीपुर का दिखाते हैं, ये फरीदीपुर में है, जो कि फरीदीपुर बॉर्डर बन गया है, वहाँ पर दीवार उठी है। सैफुल्लागंज में फरीदीपुर अलग हो गया है, फिर भी वो ज़बरदस्ती आकर के हमें धमकाते हैं कि आपकी ज़मीन कहाँ पे है, कौन से गांव में पड़ती है? हमारी ज़मीन सैफुल्लागंज में है। हाँ। और वो फरीदीपुर में है। अच्छा। फरीदीपुर सैफुल्लागंज के बॉर्डर पर निर्माण हो चुका है। वो फरीदीपुर अलग है, सैफुल्लागंज अलग है, फिर भी वो जंप करके हमारे ज़मीन में आते हैं। अच्छी दिखाई दे रही है कि ये कीमती ज़मीन है, इसलिए कहते हैं मेरी है, और जो कि उनका कोई कागज़ नहीं, उनके नाम कुछ है नहीं, ऐसे ही करते हैं सब। कब से ये आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप ये हाँ साहब, ये 3 पीढ़ी पहले से ही आपकी ये ज़मीन है? पहले से है सब, 3 पीढ़ी पहले से है। ये तो अभी थोड़ा दिन से ये लोग कर रहे हैं, इससे पहले कोई कुछ नहीं, मेरी ज़मीन है, कुछ बोलने पहले बोलते, मैं पहले बोलता, अब ये कर रहे हैं लोग, पहले कुछ नहीं था। कैसे पता चला आपको कि इस तरीके से आपकी ज़मीन पर वो कब्जा करना चाह रहे हैं? ये लोग आए कुछ गुंडों को लेकर के, और फीता फूता लेकर के नापने लगे कि इधर से मेरी वहाँ फरीदीपुर में है, ये है वो है। तो हम लोग आए, बोले उनको, तो लोग चले गए। फिर दोबारा आए तो फिर पुलिस को किया, तो फिर पुलिस ने उनको हटाया, तो फिर थाने में गए, FIR किया, FIR लिखा नहीं। फिर कल वहाँ गए जिला अधिकारी के पास, वहाँ तो एप्लीकेशन दिया, और वहाँ भी उनको अपनी हालात बताया। बस कहीं आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, देखेंगे। अब क्या देखेंगे? सर, DM साहब ने आपको आश्वासन दिया कि हम आपके मामले को देखेंगे बस यही कहकर उन्होंने छोड़ दिया। उसके पहले आप कहाँ गए थे? उसके पहले भी इससे पहले भी DM साहब के पास पहले गया था। DM साहब के पास आप कितनी बार जा चुके हैं? 2 बार जा चुका है। SDM के पास गया, एक बार DM साहब के पास गया, तहसीलदार साहब के पास गया, वो सब एक हो जाते, कोई मतलब हमारा नहीं सुनता। तहसीलदार लेखपाल आते हैं तो जो गुंडे हैं उन्हीं वाली करते हैं, हमारी को सुनते नहीं। हम बोलते हैं इधर है, तो कहते नहीं इधर है, वो सब उन्हीं सुनते हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। आपके परिवार में कितने लोग हैं जो सेना में हैं? हमारे परिवार में 3 लड़के हमारे हैं, एक हमारा लड़के का लड़का है, 4 है, मैं 5वां हूँ। 5 सेवा की ड्यूटी कर रहे हैं। कौन है जो हमने सुना है कि वो अमित शाह के साथ भी उनकी ड्यूटी लग जाती है, कभी योगी आदित्यनाथ जी के साथ? हमारा छोटा लड़का तौहीद अहमद है, जो कि लखनऊ में सुरक्षा गार्ड में है। अमित शाह के साथ ड्यूटी करता है, मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी करता है, मौर्य साहब के साथ ड्यूटी करता है, जहाँ गवर्नमेंट है उनके साथ वो सुरक्षा के लिए है। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ वो ड्यूटी करते हैं, माननीय लोग हैं। जी हाँ। क्या आपको नहीं लगता कि अगर उनसे आपकी यहाँ पर नहीं सुनवाई हो रही है, आपका थाना नहीं सुन रहा, आपके DM नहीं सुन रहे हैं, तो नहीं लगता कि अगर सीधी बात उन्हीं से की जाए? जब यहाँ नहीं सुनेंगे साहब, स्टेप बाई मैं तो चल रहा हूँ, ये नहीं डायरेक्ट चला गया। जब स्टेप बाई नहीं सुनेंगे तो मैं सीधा जाऊँगा वहाँ पर, मैं मुख्यमंत्री साहब के सामने में खड़ा हूँगा कि मेरा ऐसा हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरा ऐसा हो रहा है। अभी तक मैं नहीं गया, शायद ही हमारे लोग सुन चल जाए। डायरेक्ट मैं नहीं समझा कि मैं जाऊँ,
मैं सोचा कि इस टाइप बाई टाइप चलूँ मैं। बिल्कुल, अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती तो मैं आप जाऊँगा वहाँ तक सर, उस स्तर पर तक जाएंगे। बिल्कुल साहब, मैं आखिरी स्तर पर जाऊँगा, प्रधानमंत्री तक मैं जाऊँगा, मगर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि हक पर हैं, कोई ना हक नहीं है। ज़रूर, अगर आप सच्चाई पे हैं सच्चाई तो पर वाकई में आपकी जो ज़मीन है वो आपको मिलनी चाहिए। जो भी भूमाफिया है अगर इस तरीके का कार्य करा तो आप सोचिए कि जो पूरा परिवार सेना में रह कर देश की सेवा कर चुका है और एक इनका सुपुत्र हैं जो वो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा में भी उनकी ड्यूटी लगती है। अगर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने यहाँ इस तरीके से परेशानी उठानी पड़ेगी अपने देश में, जो सेना में रह कर देश की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तो आप सोचिए कि आम आदमी का क्या हाल हो सकता है, जो परिवार पूरे देश की सेना में रहकर पूरे देश की सेवा कर रहा हो, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कल्पना करिए कि एक आम आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता है। आप लोग भी बताइएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए। खैर, इनका जो आरोप था, आरोप तो हर कोई किसी न किसी के ऊपर लगा सकता है, लेकिन ये मामला तो है जांच का। अगर ऐसा कुछ है तो इन्होंने डीएम साहब तक गए हैं, क्या मामला सारा होगा, सारे मामले की अगर जांच होगी, अगर इनका होगा तो ये सच्चाई पर होंगे तो इनको मिलेगा। अगर भूमाफिया के द्वारा ऐसा कुछ गलत किया जा रहा है तो जो योगी जी और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, तो अगर ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया टाइप के लोग हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना जरूरी है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।